AJ Media 96। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনারাকে সালামত রাখো, আমি এটাই দোয়া করব, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আজকে বাংলাতে तकरीर করব, चलबे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हजरत लोग बैठे हुए हैं आगे में, इनका इशारा है कि नहीं बांग्ला में तकरीर किया जाए, तो इंशाल्लाह चेष्टा করছি, দেখছি আমি কতদিন বাংলাতে বক্তব্য করতে পারি। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस जलसे को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम उलमाए किराम, तमाम शोराए किराम, तमाम हाजिर मजलिस की इस हाजिरी को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो आइया कलिमात के चंद अशार हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। जी जी जी, मैं थोड़ी देर के लिए ज़हमत दूंगा, आपको रोकूंगा। हजरात, एक बात और बता दूं कि हज़रत वाला के खिताब के बाद इंशाअल्लाह हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम अल-आलिया तशरीफ़ लाएंगे और दस्तार बंदी का जो अमल है उन्हीं के तवस्सुस से, उन्हीं के ज़रिए से उसे अंजाम दिया जाएगा। लिहाजा मैं उन तमाम तलबाए अदाम को जो क़ादे किराम हैं, अब ये भी ऐलान था कि अमीर शरीयत तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्लाह वाले हैं। जो लोग बैठ होना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हज़रत से फैज़याब हो जाएं। ये भी मौका अगर अल्लाह अगर आपको दे, तौफीक दे, तो इस मौके को गनीमत जानकर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। भाई जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, भाई बसे जाओ खाना अल्हम्दुलिल्लाह। আপনার জন্য भी আমি দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। दारिए मात থাকো भाई। वॉलंटियर हजरात अपने काम को अंजाम दें। मैं फिर भाई बैठने के लिए भी तो कुछ दिया है, नहीं दिया? बैठ जाओ, बसे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हार जन्ने भी हम ये दुआ करबो इंशाअल्लाह। दुआया कलिमात के चंद अशार है।
उस रब का हमदो सना है और कुर्बान जाइए जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, आपको पैदा किया, जिस अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, जिस अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए फर्श बनाया, आसमान को शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता भी है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता भी है, वो अल्लाह जो मेरी सांसें चलाता है, फिर वो अल्लाह ज़िंदगी दिया है, फिर एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर पूछेगा मेरा अल्लाह मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआया कलिमात का चंदा शाह। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों एक बात याद रखना, खिलाने का मालिक मेरा अल्लाह है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है और मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया मेरे रब की मोहताज है। मेरा अल्लाह मुख्तार है, मेरा अल्लाह बादशाह है, सबका पालनहार है, सबको खिलाने वाला है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, अगर हम ना खाना चाहें तो कैसे खिलाएगा? बोले खाएगा कैसे नहीं? बोला नहीं हम हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जाओ हड़ताल करके देखो, देखो मेरा अल्लाह कैसे खिलाता। तो घर आया हड़ताल करके, इस टाइम माँ बोली मेरा बेटा खाना खा ले, बोला नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, ओ जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखिए अल्लाह मुझे खिलाते कैसे। अब एक टाइम हुआ, दो टाइम हुआ, अब भाई माँ तो माँ होती है ना भाई, माँ तो परेशान हो गई, माँ का ममता का क्या कहना। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, आज ना जेंटलमैन बने हम। बहुत अच्छा माशाल्लाह। उस पल को याद करें कभी जब हम छोटे थे माँ की गोद में, उस लम्हे को कम से कम कभी याद करके दो आंसू के कतरे बहा लिया करो कि आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, मेरा बाप जिंदा नहीं है, काश मेरी माँ आज जिंदा होती। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा के जलसा में थे और कुर्बान जाइए हजरत के सामने जब इस शेर को नज़म को मैंने जब पढ़ा था, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। ज़हन बात माँ समझाने लगी, माँ परेशान होगी, मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़ा तू खाना नहीं खाएगा
कमजोर हो जाएगा, बेटा नींद नहीं आएगी, खाना खा ले। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मेरा स्ट्राइक है, हम खाना नहीं खाएंगे। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता। 2 टाइम जब फाका किया, ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती से बाहर निकल कर जंगल में चला गया। वो जंगल में रहेंगे, माँ नहीं जाएगी, परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया, माँ परेशान हुई। एक थाल में खाना सजा कर माँ जंगल पहुंच गई कि मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे लाल, एक खाना खा ले। बेटे ने कहा कि अम्मी जान, मैंने आपको मना किया ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो माँ खाना वहीं जंगल में रख दी, जब भूख लगेगी ज्यादा तो खा ले। वो खाना रख के माँ घर चली आई। रात हो गई, रात गुजरी, सुबह हुआ। सुबह जब हुई, देखते डाकुओं के कुछ गैंग जमात उस जंगल में दाखिल हुई। वो डकैती करने के मशवरे के लिए से वो लोग जंगल में आते जाते रहते थे। वो लोग जब पहुंचे तो देखा कि एक अच्छा खाना का खुशबू जो है ना जंगल में कहीं से आ रहा। तो ढूंढने लगे तो देखे कि भाई बेहतरीन खाना रखा हुआ है। तो उनके जो साथी लोग थे वो खाना चाहे, तो डाकुओं का सरदार ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर मिलाया हो, चेक करो इस जंगल में कोई ना कोई होगा। लोग फैले मैदान में, जंगल में, तो देखे हकीकत में एक नौजवान सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला चल सरदार बुला रहा है। आया तो सरदार ने पूछा ये खाना किसने रखा है? बोला कि खाना मेरी माँ रख के गई है। कहा कि काहे के लिए रखी है? बोला हमको खिलाने के लिए। कि तू खाया काहे ना? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो सरदार बोला कि समझ में आ गई बात, इसमें जहर है इसलिए नहीं खा रहा, चल खो। बोला नहीं खाएंगे। बोला 50 जूता मारो उसको। 50 जूता मारो। अब जूता बरसना शुरू हो गया, 50 जूता लगा था, खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाया, हाथ धोया और दौड़ा मस्जिद की तरफ। इमाम साहब के पास आया, बोला इमाम साहब आप सही बोले थे जो, लेकिन एक बात आपने नहीं बताया कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है, वो मेरा रब पालनहार है। तो दुआयात कलिमात के चंद अशार अगर अच्छा लगे तो आमीन बोले देना। अल्हम्दुलिल्लाह আমি আপনার জন্য भी दुआ করে দেব। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न दस्तारे फजीलत है, अल्लाह आपके बैठने को हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक वादा करो इंशाल्लाह এখানে থেকে যাবেন, যত লোক এসেছেন इंशाल्लाह दुआ করে উঠবেন इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई कितने लोग तैयार इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमा छे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा, तुम मुझसे दुआ करो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। तो मौजूद सामने किराम जश्न दस्तारे फजीलत बा कुरान, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था और कुर्बान जाओ कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और मैं सलाम करता हूँ उन वालिदैन को जिनका लाडला, जिनका बेटा हाफिज कुरान हुआ, और उन असातिज़ा किराम को जिन्होंने इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाया है। और कुर्बान जाओ एक हाफिज कुरान, अज़मत कुरान क्या है। अब इंशाल्लाह ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अब नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत हो रही है, बहुत दूर से सफ़र करके ये हमारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयार में ये आए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले। बहुत अच्छी निज़ामत हो रही माशाल्लाह। लेकिन हजरत ने इशारा किया है कि कितना देर बोलना और बोलूँ ना, 1 घंटा ठीक है वक्त तो वो शेष করে দিবে। हाँ इंशाल्लाह আমি চেষ্টা করব। अब वो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, बोलिए हमारे हजरत भी बैठे हुए हैं, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। अभी ना मोबाइल है, दीवार घड़ी है, वॉच घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, लेकिन पहले घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में तो लोग सूरज की शुआओं को, इनके साया को देखकर वक्त का पता करते थे। सूरज सामने सर पे आ गया तो भाई अब जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया, इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में एक मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो घड़ी तो है नहीं कितनी देर बोलनी है। तो तकरीर करने जब बैठते थे ना कुर्सी में, तो एगो टेबलेट रखते थे जेब में, टेबलेट मुंह में रख लेते थे, तकरीर करते जाते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट खुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। वो मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा तकरीर टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में खुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब की बोले भाई ये माइक नहीं छोड़े। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया तुम क्यों नहीं गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है। ये नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं बोली। जब टेबलेट मुँह से निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बोला मिस्टेक हो गया। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मारा, नौकर को एक तमाचा मारा। गुस्सा करना क्या है, बोलो भाई गुस्सा करना क्या है, हराम है। और जो गुस्से को पी लेता है वो फिर कौन है, वो अल्लाह का दोस्त है जो गुस्से को पी ले, गुस्से को बर्दाश्त कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि पहलवान वो नहीं, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। अरे बहादुर तो वो है, पहलवान वो है, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया कि मुझे मेरे मालिक ने मारा है। पास में घर था, गया गुस्से की हालत में, बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा।
बीवी भी बोली अल्लाह का बंदा हमको क्यों मारे? तो बीवी उनको भी गुस्सा आया, बीवी को भी गुस्सा आया, तो शोहर को तो कुछ कह नहीं सकती थी। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक बच्चा बेटा को मारे। बच्चा भी हक्का बक्का रह गया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चे को भी गुस्सा आया, आंगन में वो डंडा रखा हुआ, तो बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, जगह 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था, जो कुत्ता जाकर उसे कर भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। शान कुरान क्या है, अजमत कुरान क्या है। यमन का गवर्नर बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को, मुआज तुम्हें यमन जाना है, सफ़र की तैयारी शुरू करो। सफ़र की तैयारी मुकम्मल हो गई। अल्लाह के रसूल सुबह इरशाद फरमाते, मुआज रवाना होने के लिए तैयार हो। कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा कि सवारी पे बैठो। ऊँट बैठा हुआ था, बिठाया ऊँट को, हजरत मुआज सवार हो गए। अल्लाह के महबूब ने कहा कि सवार हो जाओ, बैठ गए। ऊँट खड़ा हुआ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊँट की रस्सी को पकड़ते हैं, यूं पकड़े और चल रहे हैं, और हजरत मुआज को समझा भी रहे हैं कि यमन में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसी मोहब्बत करनी, समझा भी रहे हैं। तो हजरत मुआज सोचे कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं ऊँट पर सवार हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह मैं कहाँ ठहरा आपका गुलाम, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले मैं ऊँट पर चलूँ, ये बर्दाश्त नहीं होगा या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दें मैं ऊँट से नीचे उतर आऊँ। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मुआज बैठा रहा। हदीस के जुमले को सुनिए, ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ए मुआज तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। बात समझ में आ रही है ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 10 से भी ज़्यादा को लेकर जाएगा, 10 आदमी को। अच्छा, किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, वो लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जो जहन्नम चला गया, अल्लाह का फैसला हो गया, ये जहन्नम में जाएगा, 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 ये जहन्नमी है। अब वो जहन्नम से निकालेगा ये हाफिज कुरान 10 आदमी। कितने लोगों को लेके जाएगा भाई? बोलो भाई, अरे बोलूँ ना। वकील साहब कितने को लेके जाएगा? अरे वकील साहब जन्नत में कितने लोगों को लेके जाएगा? प्रोफेसर साहब नहीं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आखिर क्या वजह? अच्छा देखिएगा, एक बात जहन को हाजिर कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तजर्बाकार लोग हैं, अपना शिक्षित लोग, भालो लोग। किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, आपने कभी देखा है कि जलसा सजाया गया है, हजारों लोगों को बुलाया गया है और मौकर आलिम दीन के हाथों में वो डॉक्टर साहब, वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई है? कभी देखे? बोलो ना, आखिर क्या वजह है भाई? वो डॉक्टर बना है भाई, MBBS किया है, LLB किया है,
इतना ही पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बना, पीएचडी किया है, वकील बना भाई। इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या कहते हैं कि बड़ी मेहनत की, दिनों रात क्या कहते हैं कि ये करके ये मकाम हासिल किया है। ये मकाम तो उन्हें भी मिलना चाहिए था, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुआ तो जलसा सजा दिया गया। बस्ती मोहल्ले के कुर्ब जवार के बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाया जाता है, आलिम दीन को बुलाया जाता है, अल्लाह वाले को बुलाया जाता है। उनके हाथों से रिक्शा चलाने वाले के बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाती है। समझ में आ रही है बात? आखिर वजह क्या है? तो मैं आपको वजह बता दूं। खुलासा यह है कि कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान कहलाना। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा और जो मुझे सीने से लगाएगा, अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बेशक। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो है ही है ये मकाम हाफिज कुरान। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। एक आलिम दीन कितने को लेकर जाएगा? एक आलिम दीन जन्नत में कितने लोगों को लेकर जाएगा? 400, 400 आदमी को। सुभान अल्लाह बोला तो माशाल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा? 400। तो कैसे लेके जाएगा? चाय की दुकान में बैठे रहिएगा, मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेकर गुजरा, बोले देखे जो मौलवी साहब स्पीड 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे मौलवी साहब। हाँ, एक नौजवान ने कहा कि हजरत रुकिए। हजरत रुक गए। बोला हजरत एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बोला हाँ दे देंगे। बोलो कौन सवाल? बोला सोच लीजिए, अगर जवाब सही नहीं हुआ तो 500 रुपये फाइन लग जाएगा। बोला ये कौन जवाब है? तो हजरत ने कहा कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तुम ही दे देना। बोला ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देगा। तो कहे हमसे 500 लेगा, आप तुम 50 टका देगा। बोला इसलिए कि आप पढ़े लिखे आलिम हैं, हम जाहिल न हैं। बोला अच्छा बोल सवाल क्या है? बोला हजरत बताइए वो कौन ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए अपना पैर को सर पे रख लेता है? तो हजरत ने गौर किया, अरे भाई परिंदा जब उड़ता है, चिड़िया जब उड़ती है आसमान में तो वो पैर को नीचे रखती है, पहले से बनाती है पैर से। तो चिड़िया नहीं। 1 घंटा हो गया। हजरत ने कहा बाबू पसीना पूछते थे, हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 टका। तो हजरत ने 500 रुपया दे दिया। तो हजरत ने पूछा बाबू आप तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो वो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला हजरत हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। नौजवानों आलिमों की कदर करो, उलमा की कदर करो। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह इंशाअल्लाह अगर आलिम दीन ने, उलमा किराम ने अगर दिल से दुआएं दे दी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। अल्लाह तकदीर बदल देगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लिया कर। उनकी तो 400 आदमी को एक आलिम दीन जन्नत में लेकर जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा उनके माँ बाप का मकाम क्या होगा? जो हाफिज कुरान है उनके माँ बाप का मकाम क्या होगा? तो बताया गया हजरत मुआज बिन जबल ये रावी है, हजरत मुआज ही रावी हैं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया उसकी माँ के सर में भी और उनके बाप के सर में भी अल्लाह ताज सजाएगा। ये सजावे बोलूं तो ताज बुझते पारन अपनारा बुझते पारन ना ताज। अच्छा वो ताज कैसा ताज होगा? ओ भाई जन्नती ताज होगा। कैसा ताज होगा? उसके अंदर में रोशनी कितनी होगी? देखिए लाइट जल रही है, देखा नहीं जा रहा, आंखें चौंधिया जा रही है। अब भाई अगर तेज धूप हो तो आप सूरज को देख सकते हैं? भाई बोलिए 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 बोलिए। सूरज को आप देख सकते हैं? तेज धूप हो सूरज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला
अनहु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बताएं कितनी रोशनी होगी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, भाई ये कौन है? ये कौन है जिनके सर पे ताज है? कोई अंबिया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं। तो फिर कौन है? शोहदा है? कहेंगे नहीं, शोहदा भी नहीं है। फिर कौन है? सालिहीन की जमात में से? कि नहीं, सालिहीन की जमात में से नहीं है। तो सिद्दीकीन की जमात में से? कि नहीं, सिद्दीकीन की जमात में से। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को अमाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उड़ीसा के सरजमीन में 50,000 का मजमा था। आपने खिताब फरमाया था, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए हर घर में, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बेशक यह हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जाएगा। और इनके माँ बाप का मकाम क्या है? और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा। और हाफिज कुरान अपने माँ बाप के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, हमने तो कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। अभी तो मोबाइल निकला है, इस मोबाइल ने इतना परेशान कर रखा है हमारे नौजवानों को। है रातों को बिस्तर पे सोते हैं तो मोबाइल जब तक छेड़ो नहीं, नींद नहीं आती है। और जब सुबह नींद खुलेगी तो सबसे पहले मोबाइल में हाथ पड़े। वो कुरान पढ़े कौन? टाइम है क्या कुरान पढ़ने? आज हम शिकायत करते हैं कि हजरत कोई ऐसी ताबीज दे दीजिए। कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, तिजारत नहीं हो रहा, घाटा पे घाटा, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, कोई नक्श दे दीजिए। और कुर्बान जाओ, तुमने बरकतों वाली किताब को घर में रखा जरूर है, लेकिन तुमने उसको पढ़ना छोड़ दिया है, तो बरकत आएगी कहाँ से? बरकत मिले कहाँ? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम सूरे वाक़िया पढ़ा करो, सूरे वाक़िया घर की औरतों को सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। कितने लोग पढ़ते हैं सूरे वाक़िया? मदरसा दारुल उलूम नज़रतुल उलमा लखनऊ में जब हम लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ का मामूल था बाद नमाज मगरिब, वो किसी शोबे का लड़का हो, उस्ताद हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, कुछ भी हो, बाद नमाज मगरिब सबसे पहले सूरे वाक़िया की तिलावत होगी। फिर स्टूडेंट या असातिज़ा करम अपने अपने रूम में जाएंगे, अपने क्लास में जाकर बैठकर अपना क्या कहते हैं सबक याद करेंगे। सबसे पहले सूरे वाक़िया की तिलावत होगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल की फरमान को हमने ठुकरा दिया है। आज आलम यह है कि हम भटक रहे हैं। सूरे वाक़िया पढ़ने में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मुश्किल से मैं जो कुरान जिसका अच्छा है, तो मुश्किल से हम समझते हैं कि 5 मिनट टाइम लगेगा। 5 मिनट 2 सफ़े की सूरत है। सूरे रहमान 27वें पारे में सूरे रहमान के बाद सूरे वाक़िया है। क्या 5 मिनट नहीं निकाल सकते भाई? सुबह शाम मगरिब के बाद या इशा के बाद हो, रात की फजीलत इसके पढ़ने की है। मगरिब की नमाज के बाद हो या इशा की नमाज के बाद हो, भाई 5 मिनट आप निकाल नहीं सकते? अपनी बच्चियों को बोल नहीं सकते, अपनी बीवी को बोल नहीं सकते, अपनी बेटियों को बोल नहीं सकते? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरत है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने घर की औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरत है। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, बरकत नहीं है, कारोबार दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है, बिजनेस में बरकत नहीं है। तुमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है। घर में रखा जरूर है किताब,
लेकिन ये किताब सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, तो पढ़ने वाली किताब है मेरे भाई। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे भाई। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हे अल्लाह, ये हाथ उठवाना मेरा काम था, यहाँ तक तो मेरा काम था मौला। मैंने कहा, इन्होंने हाथ उठा दिया। या अल्लाह, इनकी ज़िंदगी को, इनके दिलों को बदलना फेरना तेरा काम था। या अल्लाह, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को या अल्लाह कुरान का कारी बना दे, कारिया बना दे। या अल्लाह, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना। आमीन। कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह दुनिया में भी इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाएगा और आखिरत। एक हदीस और सुना, ये कुरान आज इंसानी शक्ल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में ये किताबी शक्ल में, किताब आज कुरान शरीफ किताबी शक्ल में, अभी किताबी है ना, किताब है ना कुरान शरीफ। कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, इंसानी शक्ल में होगा, कुरान होगा, अल्लाह का कुरान होगा, लेकिन शक्ल इंसानी होगी। एक शख्स का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कौन है तू? तो कुरान कहेगा, मौला मैं तेरा कुरान। ताकि तेरे साथ, ताकि मौला ये मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत करी, बड़ा इकराम किया। कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, कभी आंखों से लगाता था। या अल्लाह, तेरा जो हुक्म था मेरे अंदर में, उस पर अमल करता था। इसलिए अल्लाह, आज फैसले का दिन है, मैं चाहता हूँ मैं उसका बदला चुका दूँ। तो मेरा अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता, कुरान से पूछेगा तू क्या चाहता, ताकि अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा, जा अपने कारी के हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकाम है कारी कुरान का, कुरान पढ़ने वालों का, कुरान की तिलावत करने वालों का। खुश नसीब है वो लोग जो सुबह का आगाज कुरान की तिलावत से करते हैं, रात का आखिरी हिस्सा में कुरान की तिलावत करते हैं। और कुर्बान जाओ, वो खुश नसीब नौजवान है। कहाँ गए वो नौजवान जो रात की तारीकी में उठकर रो रो कर अपने हाथों को फैलाकर अपने रब की बारगाह में गिरफ्तारी करते थे, रब की बारगाह में दुआ मांगते थे। आज तो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल गई। आज हमारे बच्चों को मोबाइल से, दुनियावी कामों से फुर्सत नहीं है। कुरान खोलकर कौन देखता है? दुआ मांगने की फुर्सत किसको है? अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाना किसके आता है? आज देखिए हमारा नौजवान नक्काल बहुत है। ये हमारा बच्चा नक्काली करता है। किसकी नक्काली करेगा? फिल्मी हीरो का। किसकी नक्काली करेगा? क्रिकेटरों का। अरे नक्काली करनी है तो इमामुल अंबिया की करते थे। बेशक अपनी जिंदगी का आइडियल अगर बनाना ही है तो सचिन तेंदुलकर को ना बनाओ, अमिताभ, शाहरुख, सलमान को ना बनाओ, हजरत अबू बकर को बना लेते, हजरत उस्मान गनी को बना लेते, हजरत अली मुर्तजा को बना लेते। बेशक। तो हमारा नौजवान अभी एक लिबास निकला है, जिस लिबास का नाम है जींस पैंट। की नाम जगह हो बोला ना, अरे जींस पैंट है ना, है इधर नहीं पहनते हैं लोग, इधर पहनते हैं। वो पैंट ऐसी पैंट है, अल्लाह बचाए। उस पैंट को मेरा बच्चा पहन लेता है, सही से बैठ नहीं पाता, बैठा जाता है। बोलिए जींस पैंट पे बैठ लेगा, वो सही से नहीं बैठ पाएगा। अच्छा ये पैंट अगर पहन ले पेशाब लग जाए तब तो बैठना होगा। मुसलमान का बच्चा है, शर्म हया है, तो बेचारा बैठ तो नहीं पाता, लेकिन कुकरू बैठता है, यानी आधा बैठता आधा खड़ा। तो मजबूरी है, वो ज्यादा बैठेगा तो पैंट फट जाएगा। अच्छा प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे जाता है, आधा पेशाब अटक जाता है। जब वो खड़ा होकर चेन निकालता है तो आधा पेशाब पैंट में जाता है। ये नकल किया फिल्मिस्तान के हीरो लोगों का। अच्छा पहले, आज से 15-20 साल 25 साल पहले की बात है। ए बाबू এখানে বসে যাও, বসো ওখানে, তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছো? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওখানে বসতে তো, ভালো করো বসো, যাতে এত করো না। আর जब तक मेरा बयान होगा जाना आना नहीं करेगा ना। अरे बोलो बेटा जाएगा, नहीं लगले एक जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बैठो, बैठ गए। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बैठो ना, तकरीर बैठ गया, अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ तो नजर पड़ गई, तो हमने इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे।
हमने कहा कहीं जाएगा, बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ये उसको आइडियल बना रहा है। एक जमाना जब 15-20 साल 25 साल पहले हमारे हजरत लोग बैठे हुए देखे होंगे, एक पैंट निकली थी, ढीली ढाली पैंट, बड़का बड़का मोड़ी वाला पैंट। अच्छा वो पहना, ये भी पहना, ये पैंट पहन के हमारा बच्चा घर में रास्ता में आंगन में चलता था ना, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, वो खुदे को हटते हुए चला जाता है। ये भी पहना। अच्छा वो टाइट किया, फिल्मी हीरो वाला टाइट किया, ये भी टाइट किया। अभी ये पैंट निकली है फटल पैंट है, फटल पैंट। एक नौजवान को देखे कि यहाँ भी फटल पैंट, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा, पीछू भी फटा हुआ। हम समझे ये बहुत बड़का फकीर है, करे भाई। तो ये आइडियल उसको बनाया, वो ढीली ढाली पहना तो ये भी ढीला किया, वो टाइट किया तो ये भी टाइट किया, वो फाड़ा तो ये भी फाड़ा। अब कहीं ऐसा ना हो वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, वो झमेले खत्म हो गया। नहीं पहले आइडियल अपनी जिंदगी का बनाना है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाओ, आमिना के लाल को बनाओ, गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सबर कर इंशाअल्लाह अमल करोगे नबी की सुन्नत पर इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, ए हमारा बच्चा ना, नौजवानों ने हमारे हाथों को उठाया है। ए अल्लाह, शैतान के वसवसात, शैतान के मकर फरेब हमारे बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। ए अल्लाह, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। बस ज़हन को हाजिर करें इंशाअल्लाह। वक्त गुजरता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। इसके दरमियान में कुछ काम करना है। काम ये करना है, ए बाबू ए बेटा जाओ खाने, जाओ पीछे जाओ, एखाने आज भी ना जो वो अच्छे ना तुम्हारे जन्म दुआ करे दो। अब दुआ यहाँ जो होगी कबूल ना होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर गई, ज़ईफा गिर गई, वो मोटरसाइकिल खड़ा किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ उठ दादी, उठिए दादी, दादी चोट लग गई ना, उठिए। तो बुढ़िया उठी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। कोई दुआ है? कुछ काम करना है। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है? जो कुरान से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। शायद के 40 या 43 बच्चों की दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बता दिया आपको कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप का मकाम बड़ा आला होगा, सर पे ताज पहनाया जाएगा। भाई अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है? भाई बोलो भाई कमी है? अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे आखिरी जन्नती जो जन्नत में जाएगा ना, सबसे आखिरी जन्नती जहन्नम से उसको निकाला जाएगा। हाँ, उसको यकीन ही नहीं होगा कि हम जहन्नम से निकले। 80,000 उसके गुलाम होंगे। अल्लाहु अकबर। सबसे लास्ट में जहन्नम से निकाला जाएगा, सबसे लास्ट जन्नती होगा। 80,000 उसके गुलाम होंगे, खिदमत करने वाले 80,000। क्या मकाम अल्लाह ता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं है। कभी तो हम लोगों में कि हम लोगों को मांगने नहीं आता, हम लोगों को मांगने नहीं आता। अल्लाह के खजाने में किसी की कमी है? खजाना तो भरा है। तो मैंने बताया था आपको अल्हम्दुलिल्लाह के हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे ताज सजाया जाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी कभी कमी नहीं है। हशर के मैदान में अल्लाह बहाना तलाश करेगा कि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में चला जाए। तो मेरे भाई एक अमल है, शायद वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमाए जो मकाम हाफिज़ कुरान वो अल्लाह अता फरमाएगा। शायद ये हाफिज़ कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और कुर्बान जाओ, एक अमल है, अगर आमी बोलबो इंशाल्लाह अपना करबे, बोलो ना करबे। आमी अपना जोड़ने 5टी दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलो ना? 5टी दुआ करबो। अब वो क्या है कि एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च मिनिमम कम से कम 500 रुपया। साल के कितने हुए भाई? बोलिए 6,000 रुपये हुए। 1,000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 5,000। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, दिमाग का तेज़ है, तो 1 साल में हाफिज़ कुरान हो जाता। अभी सोशल मीडिया में
एक बच्चे के बारे में बताया कि सिर्फ 23 दिन 23 डेज के अंदर हाफिज कुरान हुआ। सिर्फ 23 दिन के अंदर मैं पूरे कुरान को हिफ्ज किया, मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 23 दिन के अंदर। एक साल के अंदर वो बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे हैं। देखिए मेरा सिर्फ एक बच्चे का सवाल होता है। पैसे वाले, नौकरी वाले, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, ताजिर होंगे, किसान होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। सोच रहे होंगे काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान आलिम दिन होता, लेकिन अब नहीं बना सकते, मेरा बेटा बड़ा हो गया या दुनिया भी लाइन में चला गया। एक अमल आज है इंशाल्लाह अपना করবেন। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं ना अल्लाह किसी का एहसान रखता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है किनके लिए? इन्हीं मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए। अल्लाह कह रहा है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अब फिर उसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, मेरे यहाँ एक के बदले 10 है। सुभान अल्लाह बोला दमाश। और हदीसों के अंदर में है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह एक रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 बच्चे हैं, 40 आदमी मुझे चाहिए इस मजमे के अंदर में, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। एक 45 बच्चे माशाअल्लाह। तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सवाल एक बच्चे का होगा। आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी हिस्सा ले सकते हैं। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च 5000 रुपये। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आज मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं है तो कम से कम हम अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दें? मेरा पैसा खाकर ये गरीब का बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, ताकि वो बच्चा मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर। जब 10 जहन्नमियों को वो जन्नत में ले जा सकता है, तो उनको पढ़ाने वाला, हाफिज कुरान बनाने वाला जो होगा, उसका जो मुहसिन होगा, क्या उसको जन्नत में लेकर नहीं जा सकता? तो इंशाल्लाह है कोई। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अगर अपने माँ बाप के नाम पर यही अमल अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कि हम अपने माँ बाप के नाम पर 1 बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो कुर्बान जब आप जैसे नीयत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला का सवाब आपके माँ बाप की कब्रों पे पहुँचना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक पहुँचता रहेगा जब तक इस धरती पे ये मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। है कोई इंशाल्लाह कोई नौजवान कम से कम 45 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई ऐसा नौजवान, कोई मेरा ऐसा भाई है, ऐसा कोई सखी, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा, बरगज़ीदा बंदा इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लिए। 1 2 3 4 भाई 4 आदमी आ जाइए इंशाल्लाह। यहाँ ये मुसाफा कीजिए, अपना नाम लिखाइए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। भाई 45 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह सबको सलामत रखे भाई, सलामत रखे। जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं जो हज़रात, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो खैर व बरक़ात से नवाजे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनको हर तरह की कबूलियतों से नवाजे। बहुत ही देखिए ये 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। बाद में आपको अफसोस होगा कि हाँ हम नहीं दे पाए, हमको भी देना चाहिए था। ये 5000 रुपए से कोई गरीब नहीं हो जाइएगा, लेकिन माशाल्लाह भाई देखिए फोन पे का भी सुविधा है, पेटीएम का भी सुविधा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पे फोन करना चाहें, फोन पे करना चाहें, पेटीएम करना चाहें तो भी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चेक देना चाहें तो वो भी सुविधा मौजूद है। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बड़ी जिंदगी का सबूत दे रहे हैं आप माशाल्लाह भाई। लिखते जाइए, जल्दी 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 आइए ना। सोच क्या रहे हैं भाई? समस्तीपुर की सरजमीन है, समस्तीपुर में ये मेरा पहला जलसा है, ये मेरा पहला इजलास है। मैं देखना चाहता हूँ कितने सखी लोग अल्हम्दुलिल्लाह समस्तीपुर में। मैंने सुना कि बड़े सखी लोग हैं, बड़े फैयाज दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी आइए।
बहुत अभी जिंदा है तेरी माँ। अच्छा, ये उर्दू का नज़म सुनेंगे कि भोजपुरी सुनेंगे कि बंगला सुनिएगा? क्या सुनिएगा? भोजपुरी। अच्छा, ये नज़म माँ के ऊपर सुन लिए, फिर भोजपुरी में आपको सुनाता हूँ। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ। अपनी 5 अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ की पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह तुम्हें भी तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे बेटे को भी आलिम दीन बना देगा। मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके दिल खोल कर इस मदरसे के अंदर में ताउन करो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने शौहर के नाम पर, अपने बाल बच्चों के नाम पर। हमारे रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में जाएंगे। कोई माँ बहन जेवर जेवरात से भी नवाज सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसों से नवाज सकती है। कोई माँ बहन अगर चाहती है कि नहीं एक बच्चे के खर्च हम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी दुआ की जाएगी। अच्छा बोल जी, कतजन होलो हुजूर, कतजन होलो? दस आदमी हो गया। अशरे मुबशरा की तादाद 10, अशरे मुबशरा की तादाद 10। भाई मुझे कितना आदमी चाहिए था? 45, 45। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी है? 11 नंबर भी आ गया। इस्लामी महीने कितने हैं? अरे बोलिए ना भाई, बोलो ना भाई। 12 अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी 12वें नंबर पे है, कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा। एक आदमी कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई कम से कम 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे का खर्च उठाओ भाई। बखीली ना करो, कंजूसी ना करो। एक बात याद रखें, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। नाम लिखाइए, नाम लिखाइए, नाम दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई जल्दी करें मेरे भाई, देखिए वक्त की किल्लत है, थोड़ा सा जल्दी करें मेरे भाई। 5000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं 5000 रुपये हम दे देंगे हम गरीब हो जाएंगे। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। बेशक बेशक। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलो ना भाई। डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले झमेले खत्म हो गया। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाज पढ़ता हो
बखील है लेकिन नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो लाख नमाज पढ़ ले अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबी ने कहा या रसूल अगर वो रोज़ा रखता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लाख रोज़ा रख ले जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने कहा या रसूल अगर वो कुरान पढ़ता हो क्योंकि लाख कुरान पढ़ ले फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि जो बखील है बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, अल्लाह के जन्नत से दूर, और जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुभान अल्लाह। बखीली ना करो। अल्लाह ने कहा कि मैंने दौलत दिया मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बखील की शादी हो गई, बीवी को सामने बिठाया, बोला कि तुम्हें पता भी है हमें खाने में क्या पसंद है? तो बीवी बोली कि मुझे क्या पता, मैं तो नहीं अभी यहाँ पर आई हूँ। ये नौजवान ने कहा कि सुनो, गोश्त मछली अंडा दूध दही साग सब्जी भिंडी करेला ये हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली तो फिर की खाते? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये बेचारी डरी सहमी नहीं आई थी, डर गई। तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल, सुबह दाल दोपहर दाल रात दाल। भाई इतनी दाल भी खाया जाता है? भाई खा लीजिएगा। बोलो तीनों टाइम दाल खा लोगे। ये लड़की 2-3 महीना रही, सूख के कांटा हो गया। अच्छा देखिएगा, ये लड़की 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 7 भाई में की बहन। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल को, तो बोला अरे दैया, अरे अल्लाह की बंदी मेरी प्यारी बहन, ये सूख के कांटा हो गई, क्या हुआ? बीमार थी या खाना नहीं खाते थे वहाँ? तो बहन के आंसू नहीं रुके, वो रोते हुए बोली भैया कौन बखील से बिहा करा था, खाली दाल खिलाता, तीनों टाइम दाल। तो भाइयों ने कहा कि तुम आंसू पोंछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। ये खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेकर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला देना, खिला करके उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान खा के बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, पहले सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहना दिया, उसकी 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे खड़ा हो गया। नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, उठ के बैठ गया। उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेकर खड़ा थे। पूछा भैया आप लोग कौन है? बोला हम लोग फरिश्ता है। तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं, दुनिया में, इस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब देने लिए। बोला कैसा सवाल? तुम लोगों ने सवाल किया कि तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं हम खाली दाल खाए। बोला काहे गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारा उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब जैसे ही 50 कोड़ा खत्म हो, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा, 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। कफन खोला, जहाँ सोया था लगे सुला दिया। सुबह 10 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही। अब आंख खुले भाई, 100 कोड़ा लगा। उसकी बीवी आई, झिझोड़ के उठाई, कर उठा, खाना नहीं का नाश्ता नहीं कीजिएगा, 10 बज गया। बड़ी मुश्किल से आँख खोला। इसकी बीवी बोली कि जल्दी मुंह धोइए, हम दाल रोटी बना के ले आ रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है, तुम झोला तो हम चौक पर जा रहे हैं। आज गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक कत जन होलो? 13 जन, 12 जन, 16 आदमी हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। 16 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমি আগু বলিয়েছিলাম যে ওনার জন্য আমি 5টি দোয়া করব। আমি দোয়া করছি, আপনারা আমিন বলবেন। হে আল্লাহ, ये जो 16 लोग तैयार हुए हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस 4 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 20 आदमी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 45 आदमी नहीं, कम से कम 20 आदमी हो जाए मेरे भाई। है 17वें नंबर पे 4 भाई मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। अरे गरीब नहीं हो जाओगे, अल्लाह गरीब होने नहीं देगा। मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। एक के बदले मेरा अल्लाह 10 देगा, यहाँ भी देगा, आखिरत में तो है ही है, आखिरत में तो है ही है। इंशाअल्लाह भाई 4 आदमी और तैयार हो जाओ, मेरी बात पूरी मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 4 आदमी कोई? नौजवान पीछे से हाथ उठाया माशाअल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो
अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाल्लाह देखिए 4 बंदे हो गए, अल्लाह ने 4 को चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 हो गए, माशाल्लाह 20 हो गए मुकम्मल। अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कमाई में बरकत दे, अल्लाह रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमाए। जल्दी जल्दी ताड़ाताड़ी করুন ভাই, তাড়াতাড়ি করুন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, টাইমটা শেষ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच के रास्ते को खाली कर दीजिए। बीच के जो रास्ते हैं, ये रास्ते जो बनाए गए, इसको थोड़ा खाली कर दीजिए। इसी तरीके से पे फोन का सुविधा भी मौजूद है, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो भी आकर के यहाँ दे सकते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई देखिए फ़ोन पे भी दे सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो इसका सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ा सुविधा है, बड़ा आराम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक दे। तो मेरे भाई नगद ये अल्लाह को आप कर्जा दे रहे हैं, कर्जा जो है अगर उधार ना रहे तो ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना जल्दी हो सके ये अदा हो जाए। अगर सुविधा अगर है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इंतज़ाम है तो नगद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ़ोन पे और पेटीएम के ज़रिए से माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई और कोई नौजवान, देखिए 2 मिनट मेरा ज़्यादा वक्त ज़्यादा हो गया है, बस 3 मिनट और ले लेंगे आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटा 5 मिनट बयान हो जाएगा। भाई कुछ लोग हो गए और कुछ लोग तैयार हैं मेरे भाई। अच्छा वो लोग भी आ जाए भाई जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं मेरे भाई 5000 नहीं दे पाएंगे या नहीं है, तो 1500 रुपये तो दे सकते हैं, 1500 रुपये तो दे सकते हैं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पॉकेट में है तो हाथ डालिए, हाथ डालने के बाद आ जाइए। है कोई नौजवान है जो 1500 रुपया देना चाहता हो अल्हम्दुलिल्लाह, 1500 रुपये देने वाला हो अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग आ जाए। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, 500 रुपये लेकर 1000 रुपये लेकर चौराहे पे जाएंगे आप, झोला खाली रह जाएगा, सौदा मुकम्मल नहीं होगा, पैसा यूँ खर्च हो जाएगा, पता नहीं होगा। देखिए बताया गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है, पैसा का काम है आना और जाना, लेकिन एक बात है पैसा का काम है खर्च होना। चाहे वो घर का मसरफ में खर्च हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, चाहे वो कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, जहाँ भी हो पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, दीन के कामों में लग जाए, जो पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। माशाअल्लाह ये देखिए हमारे हजरत लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माशाअल्लाह देखिए लोगों की लाइनें लग गई। अल्लाह अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा, अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। आपके बढ़ते कदम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ताड़ाताड़ी करो भाई, ताड़ाताड़ी करो, टाइम का शेष हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लोग खरामा खरामा चले आ रहे हैं। ये माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, उलमा की मोहब्बत का सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। के ये समस्तीपुर की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग सखी लोग, फैयाज लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ माल को माल नहीं समझ रहे हैं, पैसे को पैसा नहीं समझ रहे हैं। कोई और जो है अगर कोई मदरसे के उसमें से हैं तो एक साहब और हो जाए लिखने का सिलसिला, ताकि जो है वो वसी हो जाए और लोग भी कलम लेकर के बैठ जाएं भाई। औरतों पे पिंडाल में मदरसा सौदुल कुरान के उस्ताद जनाब कारी अख्तर साहब तशरीफ ले गए हैं और उनके साथ और भी लोग हैं। मस्तूरात अगर देना चाह रही है तो इनके ज़रिए स्टेज तक पहुंचा जा सकती है। हाँ भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले थोड़ा ताउन करबो इंशाल्लाह, तुम्हार जन्य আমি দোয়া করব। আপনার স্বামীর নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মায়ের নামে, আপনার বেটার নামে, আপনার মা বাবার নামে তুমি দিবি इंशाल्लाह, তোমার জন্য भी আমি দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 500 1000 रुपया 2000 3000 4000 5000 10000 देने वाले जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। लोगों की लाइनें लग गई, जल्दी वहाँ भी दिखा सकते हैं, साहब आने पे कारी साहब हमारे लिख रहे हैं वहाँ भी। भाई जल्दी करो भाई जल्दी करो। इसी तरीके से जो हजरात सड़क पर तशरीफ रख, दुनिया जिसको माँ कहती है
दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। अच्छा, एक सौदा को सस्ता कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो 100, 200, 300 रुपए देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए। तो कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर भाई थोड़ा खड़े हो जाओ, ए बाबू पकड़ ले चादर रुमाल, थोड़ा बेटा घूम जाओ। जिसको 10-20 देना होगा, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल के अंदर में दे दिए। बाबू उठ जाओ, शर्म ना करो, शर्म ना करो, उठ जाओ। हमारे रज़ाकार हज़रात दिया इसी तरीके से मदरसे के तालिबे इल्म रुमाल लेकर के सफ़ों में घूमे, सफ़ों में गए। जो भाई मेरे कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ ना आए, इसलिए अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जो कुछ भी हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। 1 रुपया ही सही अगर पॉकेट में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये ही आप सदका कर दें, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसी 1 रुपये का बदला और नेकियों का पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई इधर भी कुछ बच्चे पकड़ ले चादर रुमाल, बेटा पकड़ लो ना, पकड़ लो चादर रुमाल, पकड़ लो। बीच में लोग खड़े हो जाए मेरे भाई, बीच में से चादर रुमाल पकड़ ले मजमे में से अल्हम्दुलिल्लाह। पकड़ लो भाई, पीछे वाले भी पकड़ ले अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म ना करे मेरे भाई। अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है, बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा आला मकाम है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का। उनके लिए अगर झोली फैलाना पड़े तो शर्म ना करो, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। बेशक बेशक मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। भाई रुमाल लेकर घूम जाओ, हर भाई से मिलो, जो लोग खड़े हैं उनसे भी मिलो, जो बैठे हैं उनसे भी मिलो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा भाई भाई इंशाअल्लाह वक्त इजाज़त दीजिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, वक्त की किल्लत है। अभी बहुत जय्यद आलिम दीन की तकरीर आपको सुननी है, दुआ करके अपने घर को जाना है। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।